आज की वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा आपकी कुंडली में जो उच्च ग्रह है, एक्सॉल्टेड प्लेनेट है, वो आपके जीवन में क्या फल देते हैं। अगर आपके कुंडली में एक प्लेनेट एक्सॉल्टेड है तो आप आम इंसान नहीं हो। अगर आपकी कुंडली में 2 या फिर 3 ग्रह एक्सॉल्टेड है मतलब उच्च ग्रह है, तो आपकी जिंदगी का डेस्टिनी पहले से ही तैयार है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो सायन घोष और इस वीडियो में हम जानेंगे 9 प्लैनेट्स के बारे में। 9 ग्रह में से अगर कोई भी प्लैनेट आपके जीवन में उच्च है तो आपके जीवन में उसका असर क्या होगा, और हर एक प्लेनेट के एट्रीब्यूट्स, हर एक प्लेनेट का उच्च होने से क्या आपको फल मिलेगा, ये आपको आज की वीडियो में पता चल जाएगा। अगर किसी कुंडली में सन यानी कि सूर्य एक्सॉल्टेड है, उच्च ग्रह है, तो आपके जीवन में आप पाएंगे आप बहुत ही धीर एवं स्थिर प्रकृति के है। आपको मेडिटेशन, ध्यान, इन सब चीजों में आपको आनंद आएगा। आप बहुत धार्मिक होंगे और साथ ही साथ दूसरों की सेवा करने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सन एक्सॉल्टेड है तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका बढ़िया योग है ये। आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम भी कर सकते हैं। आप एडमिनिस्ट्रेटिव उच्च पद की नौकरी भी कर सकते हैं। हायर अथॉरिटी आपको पसंद होगी और उस जगह आप बैठना भी चाहते हैं और आप बैठ भी सकते हैं। आपको नेम और फेम सब कुछ मिलेगा। आप अपने काम के सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रिय होंगे, सबसे ज्यादा फेमस होंगे। आपके काम के लिए आपको पहचाना जाएगा, आपका नाम होगा। आपके अंदर पावर और लीडर जैसा क्वालिटी आएगा। आप सबको अच्छे से लीड कर पाओगे, ऐसा आपका एक नेचर होगा। लेकिन आपका ईगो आपको ये सब चीजों में बर्बाद कर सकता है, इसलिए अपना ईगो को कम करिए। आप राजतुल्य काम भी कर सकते हैं। किसी भी पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिशियन के साथ आप काम कर सकते हैं, या फिर हायर गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ आप काम कर सकते हैं। आपका एक दबदबा होगा, आपका एक पावर होगा, रुतबा होगा, और आपको एक अच्छी वाइफ मिलेगा अगर आपका सन एग्जॉल्टेड है। लेकिन आपको ईगो कम करना पड़ेगा। आपका ईगो ही सबसे ज्यादा आपको बर्बाद कर सकता है। ये तो हो गया अगर आपकी कुंडली में सन एक्सॉल्टेड है तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। अब बढ़ जाते हैं मून। अगर आपके चार्ट में एक्सॉल्टेड है, उच्च है, तो आपको क्या फल मिलेगा अपने लाइफ में। आप किसी भी चीज को अचीव कर सकते हो। आपके अंदर कोई ड्रीम है, आपका कोई शौक है जिसको आप खरीदना चाहते हो या फिर उस जगह जाना चाहते हो। जो आपका ड्रीम है, शौक है, ये सब कुछ आप अचीव कर सकते हो अपने लाइफ में। और आपको गाड़ियों का भी शौक होगा बहुत। आप गाड़ियों का भी शौक रखते हैं, बाइक, कार, इन सब का भी शौक है आपको। गाड़ी चलाना या फिर गाड़ी से लॉन्ग ट्रैवल पे जाना, गाड़ी से घूमना, इन सारी चीजों में आपका इंटरेस्ट जगता है। आपके अंदर बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है कि आप अगर किसी भी इंसान को मुसीबत में देखते हो तो सबसे पहले आप उसकी हेल्प करने की जो कोशिश करते हो। उस इंसान को फाइनेंशियली हो या फिर आप किसी भी तरीके से आप उस इंसान की हेल्प करना चाहते हो, या फिर आपको कोई भी अंडर प्रिविलेज इंसान मिल गया, उन सब की हेल्प आप करना चाहते हो। आपके अंदर एक हेल्पिंग नेचर वाला पर्सनालिटी है। आपको स्वीट्स खाना बहुत ही पसंद है। आप अगर दुकान पे जाकर नया स्वीट्स देखते हो तो उस स्वीट्स को आप खाना चाहते हो। ऐसे आपके अंदर एक क्रेविंग्स जगता है स्वीट्स के ऊपर। और आप बहुत ही भाग्यशाली हो और आप बहुत ही धनी इंसान बनते हो अपने लाइफ में। प्रोफेशन को अगर देखा जाए तो मून है ना, बहुत ही मूडी इंसान हो आप बहुत ही मूड चेंज करते हो। कहीं पर भी आप ज्यादा देर तक आप काम नहीं कर सकते हो। कहीं पर 1 साल काम कर लिया, कहीं पर 2 साल, कहीं पर 3 साल कर लिया, उसके बाद कहीं पर और चले जाते हो। मिनिमम 4-5 बार आपका करियर जो है वो चेंज होता है। एक फील्ड से दूसरी फील्ड में आप जाते हो। किसी भी एक फील्ड में आप अच्छे से काम नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका मूड जो है हमेशा चेंज हो जाता है। आपके लिए पानी का बिजनेस, अगर पानी से रिलेटेड कोई बिजनेस अगर आप करते हो तो आपके लिए अच्छा है। या फिर लिक्विड का कोई बिजनेस हो गया, किसी भी लिक्विड से रिलेटेड अगर कोई आप बिजनेस करते हो तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होता है। स्वीट शॉप आप खोल सकते हो। स्वीट शॉप में भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मिल्क वगैरह का जो बिजनेस है ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। और आपको हीलिंग प्रोफेशन बहुत ही सूट करता है। अगर आप किसी भी फील्ड में आप लोगों को हील करते हो तो ये बिजनेस भी आपके लिए या फिर ये प्रोफेशन भी आपके लिए बहुत ही बेहतर होता है। और साइकोलॉजी, साइकियाट्रिस्ट, इन सब चीजों में आप बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हो। अब बारी जाती है मंगल। अगर एक्सॉल्टेड है आपके चार्ट में तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। मंगल एक्सॉल्टेड है तो आपको बहुत ही मान सम्मान मिलेगा। आपके अंदर गुस्सा बहुत होगा। आप किसी से भी चिढ़ जाते हो बहुत आसानी से। किसी के बात पे आपको बुरा लग जाता है, ऐसे आपका नेचर है। आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बिजनेस हो सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बिजनेस नहीं करते हो तो आपके नाम पे प्रॉपर्टी जरूर होगा। मिनिमम 2 से 3 प्रॉपर्टी आपके नाम पे जरूर होगा। या फिर आप ऐसा कोई बिजनेस करते हो जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद के फिर से बेच देते हो, ये बिजनेस आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। आपके लिए पुलिस का नौकरी भी बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद इंडियन आर्म फोर्स भी आपके लिए अच्छा होगा, मतलब कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री, इन सब सेक्टर में आपका काम बहुत ही बढ़िया चलेगा। और आप बीडीओ ऑफिसर, एसडी ऑफिसर, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट के जज, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्री ऑफिस का वर्कर,
इन सब सेक्टर में आपका बढ़िया करियर हो सकता है। और साथ ही साथ आप किसी भी व्हीकल रिलेटेड प्रोफेशन भी आप कर सकते हो, कार या फिर बाइक का कोई बिजनेस हो गया, ये सब भी आप कर सकते हो, या फिर आप कार या फिर बाइक के शोरूम में काम भी कर सकते हो। मीट शॉप, मीट रिलेटेड कोई बिजनेस, ये सब भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। मंगल अगर उच्च का है तो आप अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हो, आप अच्छे सर्जन भी बन सकते हो, और आप अच्छे इंजीनियर भी बन सकते हो। मंगल अगर एग्जॉल्टेड है, अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो तो आप बढ़िया पॉलिटिशियन भी बनोगे, आप बढ़िया मंत्री भी बनोगे। आपका मंगल आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपको पॉलिटिशियन बनने में। आपके चार्ट में अगर मर्क्यूरी एग्जॉल्टेड है, बुध अगर उच्च ग्रह है, तो आप तो धनी व्यक्ति बनोगे ही, और साथ ही साथ आपका जब चाइल्ड होगा वो भी आपके लिए बहुत ही लकी होगा, वो भी आपके लाइफ में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, और वो भी बड़े होकर बहुत ही रिच पर्सन बनेगा। बुध एग्जॉल्टेड है ना, तो आप अपने लाइफ में बहुत ही मान सम्मान पाओगे। आप किसी भी राज्यों द्वारा या फिर आपके कंट्री द्वारा आपको एक सम्मान मिलेगा, किसी भी तरीके से कोई भी अवार्ड आपको मिल सकता है अगर आपका बुध एग्जॉल्टेड है। आपके प्रोफेशन की अगर बात करें तो आप स्टडी रिलेटेड किसी भी, एजुकेशन रिलेटेड किसी भी सेक्टर में आप जा सकते हो। बुक स्टॉल या फिर बुक का जो स्टेशनरी का शॉप है, कॉपी वगैरह जिसमें मिलता है, पेन वगैरह, इन सब बिजनेस में आपका बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आप अच्छे राइटर भी बन सकते हैं, आपके राइटिंग के स्किल की वजह से आपको लोग पहचान भी सकते हैं। आपका राइटिंग का स्किल बहुत ही बढ़िया होगा जिनका भी बुध एग्जॉल्टेड होता है। बुध एग्जॉल्टेड है तो आप किसी भी फिल्म लाइन में जो राइटर होते हैं ना, जो फिल्म लिखता है पूरा का पूरा, वो काम भी आप कर सकते हो, उसमें भी आपका बड़ा नाम होगा। अगर आप एडवर्टाइजमेंट एजेंसी या फिर आपका खुद का एडवर्टाइजमेंट कोई बिजनेस है तो ये भी आपके लिए बढ़िया साबित होता है। और आप अच्छे से हिसाब भी कर सकते हो, आपको हिसाब बहुत ही अच्छे से आता है, आप अच्छे से किसी भी कैलकुलेशन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो, और आपके लिए अकाउंटेंट का काम भी बहुत ही बढ़िया होगा। आप अच्छे अभिनेता भी बन सकते हो, अच्छे एक्टर भी बन सकते हो, डांसर भी आप बहुत ही बढ़िया बन सकते हो। अगर आपका डांसिंग में प्रोफेशन है, ये भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। आप अच्छे से कम्युनिकेट भी कर सकते हो, आप स्पीकर भी हो सकते हो, किसी भी जगह पे कमेंटेटरी का भी काम आप कर सकते हो, कमेंटेटरी करना जो होता है वो भी काम आप कर सकते हो। किसी भी चीज़ में अगर आपका बोलने का काम है तो बोलने का काम भी आप अच्छे से कर सकते हो। आप अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हो, और आप अच्छे राजनीतिविद भी बन सकते हो। अब बारी आती है, अगर आपके चार्ट में जुपिटर एग्जॉल्टेड है तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा अपने लाइफ में। अगर जुपिटर एग्जॉल्टेड है तो अपनी लाइफ में आप राजा, मंत्री, मतलब राजा मतलब पहले ज़माना का राजा नहीं है, राजा का मतलब है अपने सेक्टर में, अपने काम के सेक्टर में आप पहला इंसान बनोगे जिसको लोग फॉलो करेंगे, जिसकी बात लोग सुनेंगे। जो टॉप पोजीशन में होता है वो आप बन सकते हो, जिसको बोल सकते हैं हेड। इस काम का वो हेड है, उनकी बात, उनका बात सुनना, उनका राय लेना, ऐसी पोजीशन आपको मिलेगी। आपके अंदर पावर भी बहुत होता है, आपके अंदर गुस्सा भी बहुत होता है। कोई भी इंसान आपको कोई भी बात कहने से पहले वो सोचता है कि आप गुस्सा तो नहीं करोगे, आपको बताना ठीक तो होगा। ये आपको सामने वाले इंसान से पता चलेगा। आपको कोई चीज बताने से पहले लोग सोचते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। आप बहुत रिच इंसान होते हो, आपको गाड़ियों का भी शौक होता है। प्रोफेशन की अगर बात करें तो आप बहुत अच्छे टीचर हो सकते हो, आप अच्छे से लोगों को गाइड कर सकते हो, लोगों को सिखा सकते हो कोई भी चीज। आप रेशम का बिजनेस भी कर सकते हो, आप किसी भी क्लोथ्स का बिजनेस भी कर सकते हो, कपड़े वगैरह का जो बिजनेस होता है क्लोथ्स का, उसका बिजनेस भी आप कर सकते हो। आप फ्रूट्स का बिजनेस भी कर सकते हो, फ्रूट का बिजनेस भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। फर्नीचर्स वगैरह का बिजनेस, ऊँट का बिजनेस, काठ वगैरह का जो बिजनेस है ये भी आपके लिए बढ़िया होगा। पत्थर से रिलेटेड कोई बिजनेस, स्टोन वगैरह का बिजनेस भी आपके लिए अच्छा होगा। मार्बल, टाइल्स, इन सब का बिजनेस भी आपके लिए अच्छा होगा। रेशम शॉप का बिजनेस भी आपके लिए अच्छा होगा। आपके लिए होटल का बिजनेस बहुत ही बढ़िया होगा, और आप स्वीट्स का दुकान भी दे सकते हो, स्वीट्स के बिजनेस में भी आपको लाभ मिलेगा। अब बारी आती है, अगर आपके चार्ट में शुक्र यानी कि वेनस एग्जॉल्टेड पोजीशन में है, उच्च का है, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा अपनी लाइफ में। शुक्र अगर उच्च का है तो आप अपनी लाइफ में पाएंगे कि आप बहुत ही लग्जरी आइटम से बहुत ही आपका अट्रैक्शन है, लग्जरी आइटम्स आपको पहनना बहुत ही पसंद है। लग्जरी आइटम्स, लग्जरी गाड़ी, कार, क्लोथ्स, कपड़े वगैरह जो भी है, इन सब के चीज़ों में आपको बहुत ही इंटरेस्ट है। इन सब चीज़ों को खरीदने में, उनको यूज़ करने में आपको बहुत ही अच्छा लगता है। वेनस एक्सल्टेड है तो आप बहुत ही सुंदर होंगे, आपका फेस बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ चलने की कोशिश करेंगे। प्रोफेशन की अगर बात करें तो आप राजमंत्री हो सकते हो, मतलब राजा का जो सेक्रेटरी वगैरह रहता है, मतलब आप किसी भी सेक्टर में हो। अगर मान लीजिए आप किसी भी हायर अथॉरिटी में हो, किसी भी कंपनी का जो सीईओ होता है उसका जो बात का पोजीशन होता है वो आपको अचीव हो सकता है। मान लीजिए आप एक एमडी हो, या फिर आप अच्छे एक पोजीशन होल्ड कर रहे हो अपनी कंपनी में,
या फिर किसी भी काम के एरिया में ये आपको दिखाई देगा। आप एक अच्छे पोजीशन जो है आप होल्ड करते हो। आप अच्छे रिसर्चर भी बन सकते हो। आपको प्राचीन काल का जो सभ्यता है इन सब चीज़ों में आप बहुत ही अच्छे से अपना रिसर्च कर सकते हो। इन सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको बढ़िया प्रोग्रेस मिलेगा और आपका लाइफ जो है बहुत ही लॉन्ग चलता है, मतलब आपका उम्र जो है बहुत लंबी होती है। आप भगवान पे बहुत ही विश्वास करते हो, भगवान के प्रति आपका बहुत ही भक्ति होता है और साथ ही साथ आप ब्राह्मण लोगों को भी बहुत ही रिस्पेक्ट करते हो। उनके पास जाना, उनसे बातें करना ये आपको बहुत ही अच्छा लगता है और आप बहुत ही बड़े दानशाली हो। कोई भी अगर आपके पास आकर अपना दुख भरी कहानी बताता है तो आप उसको से जो हो सके आप करते हो, जितना हो सके आप उसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हो और आप गरीब इंसान को बहुत ही हेल्प करते हो। उनको खाना खिलाना, उनको अच्छे कपड़े देना ये सब आप करते हो। और अगर आप फिल्म लाइन में जाना चाहते हो तो ये भी आपके लिए बेस्ट प्रोफेशन होगा। आप एक्टर एक्ट्रेस ये सब बन सकते हो। आप बहुत ही अच्छे से फेमस होंगे अपने करियर में। अगर आप फिल्म में लाइन में जाते हो आपका एक नेम होगा, एक फेम होगा, फैन बेस होगा, ये सब कुछ होगा अगर आपका वेनस एक्सॉल्टेड है। और अगर आप कैमरा से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हो तो ये काम भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, जैसे कि फोटोग्राफी करना या फिर किसी भी फिल्म लाइन में आप कैमरा डायरेक्टर हो या फिर कैमरा से आप शूट कर रहे हो या फिर आपका कैमरा बेचने का या फिर कैमरा बनाने का बिजनेस है तो इन सब चीजों में आपका बहुत ही अच्छे से प्रोग्रेस मिलेगा। अब बारी आती है, अगर आपके चार्ट में शनिदेव एक्सॉल्टेड पोजीशन में बैठे हो तो क्या आपको रिजल्ट मिलेगा। शनिदेव अगर एक्सॉल्टेड है तो आप बहुत ही सुंदर होते हो, आपका फेस बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। अगर आपको कोई देखता है तो उसको पसंद आ जाता है, होता है ना, पहली नजर में प्यार हो गया, ये चीज आपके साथ होता है। आपका उम्र बहुत ही लंबा होता है और बहुत दिनों तक अपने लाइफ में सर्वाइव कर सकते हो। प्रोफेशन की अगर बात करें तो आप अच्छे पंडित हो सकते हो, अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो। ऑकल्ट साइंस रिलेटेड कोई भी काम अगर आप करना चाहते हो तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया डिसीजन होगा। आप लोहे का, आयरन का बिजनेस, कांच का बिजनेस, मिरर वगैरह जो है इन सब का बिजनेस, टीन वगैरह का बिजनेस आप कर सकते हो। कोयला, तेल, गैस ये सब बिजनेस भी आप कर सकते हो अपने लाइफ में। उसके बाद आर्मेचर का बिजनेस, हथौड़ी, स्क्रू ड्राइवर प्लस इन सब का बिजनेस भी आप कर सकते हो, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। मछली का बिजनेस, एक्वेरियम रिलेटेड कोई बिजनेस या फिर आपके मार्केट में आपका फिश का कोई दुकान है, ये सब बिजनेस भी आपके लिए बढ़िया होगा। अंडा रिलेटेड कोई बिजनेस आप करते हो, पोल्ट्री फार्म वगैरह या फिर दुकान है आपका जिससे आप अंडा बेचते हो, ये सब बिजनेस भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। आप बहुत ही दानशील करते हो, जिसको भी देखा, जिसको भी आप पहचानते हो या फिर नहीं पहचानते हो, आप उसके लाइफ में हेल्प करने की कोशिश ज़रूर करते हो, पैसे से हो या फिर किसी भी तरीके से आप दान करने की कोशिश ज़रूर करते हो। और ये नेचर आपको बहुत ही दयावान और बहुत ही अच्छा इंसान बनाता है। और आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होगा, आपके घर में पैसे की कभी कमी नहीं आएगी। लक्ष्मी देवी जो है हमेशा आपके घर में रहेंगे। राहु अगर आपके जन्म कुंडली में एक्सॉल्टेड यानी कि उच्च का है तो आपके जीवन में बहुत ही अच्छा प्रभाव देता है, लेकिन इसका थोड़ा एक कंडीशन भी है, राहु हर एक राशि पे एक्सॉल्टेड नहीं होता है। वृषभ, कर्क, सिंह, कन्या ये चार राशि में राहु जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। अगर ये चार राशि में राहु बैठा हुआ है तो आपके जीवन में बहुत ही अच्छा प्रभाव देता है। राहु अगर एक्सॉल्टेड है तो आपके पास आउट ऑफ द माइंड आइडियाज आएंगे, जो अभी तक किसी भी इंसान ने नहीं किया होगा वो काम आप करोगे। आप बहुत ही यूनिक आइडियाज आप लेके आते हो और यूनिक आइडियाज पे आप काम करते हो। आप बहुत ही रिच इंसान बनोगे अपने लाइफ में, बहुत ही धनवान व्यक्ति बनोगे, बहुत ही पैसा होगा आपके पास, गाड़ी बाड़ी बंगला सब कुछ होंगे आपके पास, हर एक चीज मौजूद होगी अगर आपका राहु एक्सॉल्टेड है और अगर उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हो तो। प्रोफेशन की अगर बात करें तो आप नाव से रिलेटेड कोई भी काम अगर करते हो तो ये आपके लिए बढ़िया होगा। जहाज, शिप, ट्रॉलर ये सब चीज में अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप जहाज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हो या फिर जहाज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओन करते हो, उसका मालिक हो आप, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। अगर या फिर आप अगर नाव बनाते हो या फिर सबमरीन बनाते हो, पानी से रिलेटेड कोई भी आप अगर व्हीकल बनाते हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस देगा आपकी लाइफ में। और आप पानी का बिजनेस भी कर सकते हो, जैसे कि एक्वागार्ड रिलेटेड कोई बिजनेस या फिर वाटर बॉटल से रिलेटेड कोई बिजनेस, पानी का टैंक या फिर पानी का लाइंस वगैरह का कोई बिजनेस,
आप अच्छे प्लम्बर हो सकते हो, प्लम्बर रिलेटेड कोई भी काम आपको सूट करेगा, पानी से रिलेटेड कोई भी काम आपको सूट करेगा। वेजिटेबल रिलेटेड अगर कोई आप बिजनेस करते हो तो ये आपके लिए सूटेबल होगा। आलू प्याज ये सब चीज़ों में आपको बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस होते हुए दिखाई देंगे। घास फूस रिलेटेड कोई बिजनेस हो गया, या फिर पौधों का कोई बिजनेस हो गया, ट्री वगैरह का कोई बिजनेस हो गया, फ्लावर्स का कोई बिजनेस हो गया। आप अच्छे सफाई कर्मचारी भी बन सकते हो, सफाई कर्मचारी के हेड भी बन सकते हो, यूनियन लीडर भी बन सकते हो सफाई कर्मचारी के। ये सब चीज़ों में भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप कैमरा रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हो तो कैमरा रिलेटेड काम भी आपके लिए अच्छा होगा। कैमरा से फोटोग्राफी करना, या फिर कैमरा से शूट करना कोई भी कुछ, या फिर सोशल मीडिया में भी आप चाहते हो तो काम करना, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। या फिर कैमरा आप मैन्युफैक्चरर हो, कैमरा बनाते हो, आपकी खुद की कंपनी है, या फिर कैमरा रेंट पर दे रहे हो, या फिर कैमरा की शॉप है आप, ये बिजनेस भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। राहु अगर उच्च का है तो आप CID CBI उच्च पद के आप ऑफिसर भी बन सकते हो अपने लाइफ में। राहु एक्सॉल्टेड है तो आप जिंदगी में एक बार ना एक बार विदेश जरूर जाओगे, घूमने भी जा सकते हो, या फिर अगर आप काम के सिलसिले में जाना चाहते हो तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। या फिर आप विदेश अगर नहीं जा पा रहे हो तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाओगे, ये आपकी जिंदगी में एक बार न एक बार जरूर होगा। अब बात करेंगे केतु के बारे में। केतु अगर आपके जन्म कुंडली में एक्सॉल्टेड पोजीशन में बैठा हुआ है तो आपके लाइफ में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। केतु जो है राहु जैसा ही अच्छा फल देता है। अगर आपके जन्म कुंडली में एक्सॉल्टेड पोजीशन में बैठा हुआ है तो अगर वो 7th हाउस में बैठा हुआ है तो भी वो एक्सॉल्टेड है, तो भी वो अच्छा रिजल्ट देता है। अगर वो धनु राशि में बैठा हुआ है किसी भी हाउस में तो भी वो अच्छा रिजल्ट देगा। प्रोफेशन की अगर बात करें तो राहु जैसा ही प्रोफेशन होगा इसका, लेकिन मेन जो प्रोफेशन आता है वो है एस्ट्रोलॉजर। आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। ऑकल्ट साइंस इन सब में आपको दिलचस्पी आएगी, तंत्र विद्या इन सब में आपको दिलचस्पी आएगा। आप इन सब चीजों को अच्छे से सीख पाओगे, रिसर्च कर पाओगे। आप बहुत ही फेमस लॉयर बन सकते हो, आपका नेम होगा। उसके बाद आता है सर्जन। केतु है ना तो कैंची तो चलाता है, तो कैंची अगर चला रहा है तो अगर आप एक सर्जन हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रोफेशन होता है। अगर आप कैंची से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और ऑन्कोलॉजिस्ट आपके प्रोग्रेस में ये भी प्रोफेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और आप बहुत ही धार्मिक होंगे, आप अच्छे टीचर भी बन सकते हो, धर्म गुरु भी बन सकते हो। जो आपने अपने लाइफ में सीखा है वो सब कुछ आप सिखाना चाहते हो। जब आपकी उम्र बढ़ेगी तब आप सब कुछ अपने लाइफ में जो आपने एक्सपीरियंस किया है सब कुछ आप सिखाना चाहोगे, ये भी आपको दिखाई देगा। और सिखाओगे तो अच्छा रिजल्ट ही आपको मिलेगा। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो से आप सभी को पता चल चुका होगा कोई भी प्लैनेट अगर आपके चार्ट में एक्सॉल्टेड पोजीशन में बैठा हुआ है, उच्च का है, तो आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा, ये आज की वीडियो से आपको पता चल चुका है। अगर आप जानना चाहते हो किसी के भी जन्म कुंडली में कौन सा प्लैनेट उच्च का है और कौन सा प्लैनेट नीच का है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं, इसके ऊपर अगर मैं आपको गाइड करूं तो आपको आप वीडियो में कमेंट करिए कि आपको सीखना है। मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी भी चार्ट में कौन सा प्लैनेट उच्च का है और कौन सा प्लैनेट नीच का है। इससे अकॉर्डिंग ही आपके लाइफ में आप डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। मैं हूं एस्ट्रो साइंटिस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय बजरंग बली।